ज्यादा सोचना कमजोरी नहीं है, ये एक तेज दिमाग की निशानी है। लेकिन जब यही तेज दिमाग नियंत्रण से बाहर हो जाता है, तब वही ताकत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। आपने महसूस किया होगा, रात को जब सब शांत होता है तब दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। पुरानी बातें, भविष्य की चिंता, लोगों की राय, अपने फैसलों पर शक, और आप उसी सोच के चक्र में फंसते चले जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि आप सोचते, समस्या यह है कि आप रुकते नहीं। ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे बनती है। पहले आप किसी एक फैसले को लेकर ज्यादा सोचते, फिर हर फैसले को लेकर, फिर छोटी छोटी बातों पर भी दिमाग 100 सवाल खड़े करने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो, अगर मैं गलत निकला तो, लोग क्या कहेंगे, और यहीं से आत्मविश्वास गिरने लगता है। सच ये है, दिमाग हमेशा सुरक्षा चाहता है, वह जोखिम से डरता है, इसलिए वह आपको रोकने के लिए संभावित खतरों की लिस्ट बनाता रहता है। लेकिन याद रखिए, जिंदगी सुरक्षित खेलने वालों को नहीं, जोखिम उठाने वालों को इनाम देती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर शुरुआत नहीं कर पाता। वो परफेक्ट समय का इंतजार करता है, परफेक्ट योजना बनाता है, परफेक्ट परिस्थिति चाहता है, और इसी परफेक्ट के चक्कर में जीवन निकल जाता है। समझिए, परफेक्ट कुछ नहीं होता। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे गलतियों के साथ बढ़ते हैं। आपका दिमाग आपको कहेगा, अभी मत करो, तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन सच्चाई है, तैयारी कभी पूरी नहीं होती। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आपको थका देता है। बिना कुछ किए ही आप मानसिक रूप से थक जाते हैं। आपने कोई पहाड़ नहीं चढ़ा, लेकिन दिमाग ने आपको 100 काल्पनिक पहाड़ दिखा दी, और यही थकान आपकी ऊर्जा छीन लेती है। तो समाधान क्या है? पहला कदम, अपने विचारों को सच मानना बंद करें। हर विचार सत्य नहीं होता। दिमाग कभी कभी कहानीकार बन जाता है। वह डर की कहानी लिखता है और आप उसे सच समझ लेते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आए, खुद से पूछिए, क्या ये तथ्य है या सिर्फ डर? दूसरा कदम, छोटा एक्शन तुरंत ले। ओवरथिंकिंग का इलाज सोच कम करना नहीं, एक्शन बढ़ाना है। जैसे ही दिमाग ज्यादा सोचे, कोई छोटा कदम उठाइए। फोन कॉल कीजिए, काम शुरू कीजिए, 5 मिनट ही सही, लेकिन शुरू कीजिए। क्योंकि आत्मविश्वास सोचने से नहीं, करने से पैदा होता है। तीसरा कदम, वर्तमान में जीने की आदत डालिए। अक्सर ओवरथिंकिंग भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से जुड़ा होता है, लेकिन आपके पास सिर्फ यह क्षण है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में आ जाते हैं, तो दिमाग का शोर कम होने लगता है। गहरी सांस लीजिए, अपने आसपास देखिए, जो कर रहे हैं उसमें पूरी तरह डूब जाइए। याद रखिए, आप अपने दिमाग नहीं हैं, आप उस